आचार्य चाणक्य यहाँ विद्या को अर्थ से बड़ा धन प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति हीन ही नहीं कहा जाता, उसे धनी ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है वस्तु तो वह सभी वस्तुओं में हीन है। आशा यह है कि विद्वान व्यक्ति यदि निर्धन है तो उसे हीन ही माना जाता है, बल्कि वह श्रेष्ठ ही माना जाता है। विद्याहीन मनुष्य सभी गुणों से हीन ही कहा जाता है, चाहे वह धनी ही क्यों न हो, क्योंकि विद्या से गुण अथवा हुनर से व्यक्ति अर्थोपार्जन कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहे वह विद्या का उपार्जन करे, कोई हुनर सीखे जिससे उसे धन की प्राप्ति हो और वह अपने जीवन को आवश्यकता अनुसार चला सके। यहाँ आचार्य कर्म को प्रतिपादन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आँख से अच्छी तरह देखकर ही पाँव रखना चाहिए, जल वस्त्र से छानकर ही पीना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार ही बात करनी चाहिए तथा जिस काम में करने की मन आज्ञा दे वही करना चाहिए। ऐसा यह है कि अच्छी तरह देखकर ही कहीं पर पाँव रखना चाहिए और पवित्र मन जिस काम में गवाही दे वही करना चाहिए। देखने की बात यह है कि ध्यान पूर्वक आचरण करने से सावधानी पूर्वक कर्म की प्रक्रिया पूरी होती है, इसमें संदेह के लिए अवकाश ही नहीं रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि दुखों की इच्छा है तो विद्या त्याग दो और यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों का त्याग करो। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। ऐसा यह है कि विद्या बड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त करना तथा सुख प्राप्त करना दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जो सुख आराम चाहता है उसे विद्या को छोड़ना पड़ता है और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख आराम छोड़ना पड़ता है। आचार्य चाणक्य व्यक्ति को अपेक्षा से अधिक कल्पना व कर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कवि क्या नहीं देखते, स्त्रियाँ क्या नहीं करती, श्रावी क्या नहीं बकते तथा कवि क्या नहीं खाते। ऐसा यह है कि अपनी कल्पना से कवि लोग सुर से भी आगे पहुंच जाते हैं। वे जो न सोचे वही काम है। स्त्रियाँ हर इच्छा बुरा काम कर सकती है, श्रावी नशे में जो न बके वही काम है, वह कुछ भी बक सकता है। कौवे हर अच्छी गंदी वस्तु खा जाते हैं।